Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to teach about Piaget's theory of cognitive development. ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी आपके हर एग्ज़ाम में आएगी, सीटेट के एग्ज़ाम में भी आएगी। आप DSSS भी करेंगे, यानी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पियाजे की थ्योरी ज़रूर आती है। ये हर यूनिवर्सिटी में ये थ्योरी ज़रूर पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी के सिलेबस में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इस सिलेबस की। तो आज हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी। पियाजे को माना जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, बाल मनोविज्ञान होता है, उसके फादर हैं ये। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही उनका नेचर, उनका बिहेवियर होगा। इसलिए उन्होंने दूसरों के बच्चे ना लेकर उन्होंने अपने ही बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमारी मानसिक वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास के जो कारण है, कॉजेस है, वो आगे मैं बताऊंगी आपको। कॉजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका फर्स्ट है एज या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सेकंड है एक्टिविटी मतलब फिजिकल वर्ल्ड, और थर्ड है आपका सोशल एक्सपीरियंसेस। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस किस चीज़ से होता है? सबसे पहले तो हेरिडिटी है। बच्चे के जन्म के बाद उसको हेरिडिटी जो मिलती है उससे उसका विकास होता है। एनवायरनमेंट तो इसको बाहर मिलता है, समाज में मिलता है, घर में मिलता है, लेकिन जो हेरिडिटी होती है वो सबसे पहले उसके अंदर आती है। जो उसके पिता या उसके दादाजी या उसके उसकी फैमिली में जो गुण होते हैं वो उसके अंदर जन्मजात आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें मतलब हेरिडिटी उनको विरासत में मिली है। बच्चे के जन्म के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाने लगता है। स्कीमा मतलब नई नई चीज़ें जैसे हमारे दिमाग में आती हैं, वो धीरे धीरे स्कीमा बनता है और हम उन चीज़ों को समझने लगते हैं। बचपन में हमारी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो अपना स्कीमा ठीक से नहीं बना पाते। अगर हम उन्हें कोई चीज़ बताते हैं तो वो उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, आपस में बैलेंस नहीं कर पाते। बच्चों को कोई नई चीज़ बताई जाती है तो वो उसका एडेप्टेशन होता है, उसको अडेप्ट करते हैं। एसिमिलेशन का मीनिंग है वो पुराने जो स्कीमा है उसके दिमाग में उसमें नया जोड़ना। मतलब मान लो कि हमने उसको पहले से कुछ बता रखा है किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद अगर हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो जिनका स्कीमा स्ट्रांग नहीं होता, मतलब उन बातों को उसने ध्यान से नहीं सुना होता, तो वो उससे उसको रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो रिलेट कर लेते हैं तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, मतलब पुराने से नए को जोड़ना। पुरानी जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, मतलब बच्चे के दिमाग में है, उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना कि वो सेम टॉपिक के हैं और हमें उसी टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, तो वो उसको रिलेट करते हैं। अगर मान लो हमने पहले कोई उनको गलत चीज़ बताई है किसी टॉपिक के बारे में, या उसने ही उसको गलत तरीके से लिया है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को यानी पुराने स्कीमा को ठीक करेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। मानसिक रूप से जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का, उसकी क्या क्या स्टेजेस है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा जो होता है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। चिल्ड्रन आर अ लिटिल साइंटिस्ट। वो अपने दिमाग में ही अपने तरीके से सारे स्कीमास बनाता है। पियाजे की थ्योरी की फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, 0 to 2 years। सेंसरी मोटर मतलब वो अपने सेंसेस का यूज करता है। जब उसका बॉर्न होता है, बर्थ होता है उसका, उसके बाद वो अपनी सेंसेस का यूज करता है, क्योंकि लैंग्वेज तो वो जानता ही नहीं है, बात वो कर नहीं सकता, तो वो सिर्फ अपनी सेंसेस का यूज करता है। इसमें कुछ सब पॉइंट्स भी हैं जो आगे ये है। रिफ्लेक्स एक्शन एंड्स मतलब प्रतिवर्त क्रिया समाप्त होना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ये जो ज्ञानेंद्रियां सेंसेस होते हैं उसके, वो उनके थ्रू ही कोई चीज़, अगर आप उनको टच कर रहे हैं तो उनको फील हो रहा है कि आप, अगर वो बच्चा लेटा हुआ है, आपने उसके राइट चिक पर टच किया तो उसको फील होता है कि हाँ हाँ मुझे किसी ने टच किया है, या कुछ भी है, कुछ उसके हाथ या पैर में लगता है, या कहीं वो खेलता है, कोई बैट ले रखा है उसने या बॉल ले रखा है, तो इन चीज़ों से उसको रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो होता है कि मतलब उसके हाथ में
कोई चीज है वो उसको फील कर पा रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन का एंड होता है फर्स्ट जो 0 to 2 years की एज है उसके बाद। सेकंड है गुड डायरेक्शन बिहेवियर, मतलब हम इसके साथ एक गर्म दूध के बर्तन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी बच्चे की मदर ने दूध गर्म करके रखा हुआ है और दूध का बर्तन गर्म है, उसने रखा हुआ है पंखे के नीचे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए, बट बच्चे को तो पता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये स्कीमा बना ही नहीं है कि अगर गर्म दूध के बर्तन को वो छुएगा तो वो जल जाएगा। धीरे धीरे बच्चा उसके पास जाता है और उसको टच करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो गर्म दूध से जल जाएगा। वो उस बर्तन को टच करता है तो उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बनता है कि अगर मैं गर्म दूध के बर्तन को या किसी भी गर्म बर्तन को टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो उसके दिमाग में एक नई थिंकिंग डेवलप हुई। सेकंड है गुड डायरेक्शन बिहेवियर, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड है डेफर्ड इमिटेशन, यानी नकल उतार कर सीखना। घर में कोई भी कुछ कर रहा है, जैसे गर्ल्स होती हैं, मदर को साड़ी वगैरह पहनते हुए देखती हैं तो उन्हें भी शौक होता है ये चीज़ें करने का। और अगर डैडी जॉब पे जा रहे हैं या कुछ भी है तो बॉयज़ वगैरह होते हैं, वो अपने डैडी को उनकी चीज़ें जैसे वॉच हो गई, हैंकी हो गई, शूज़ वगैरह हो गए, तो वो ले जाकर देते हैं, क्योंकि वो डेली अपनी डेली रूटीन में देख रहे हैं कि पापा जॉब पर जा रहे हैं, मम्मी किचन में काम कर रही हैं, या मम्मी का क्या काम है, फादर क्या करते हैं, ये चीज़ें वो देख रहे हैं, तो वो उन चीज़ों की नकल उतारते हैं। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या खिलौने या क्या क्या चीज़ें घर में आ रखी हैं, तो वो उनके लिए जिद करते हैं कि भाई उनकी वो चीज़ें कोई दूसरा ना ले। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि भाई ये चीज़ मेरी है तो ये मेरी ही है, कोई दूसरा इसे यूज़ नहीं करेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं फर्स्ट के सेंसरी मोटर के, ये सब पॉइंट्स हैं। सेकंड है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years। इसमें क्या होता है कि ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, मतलब इसमें बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। 3 या 4 years की एज के बाद वो स्कूल जाने लगता है। बेसिकली ये होता है कि हमें हम लोग उसको 2.5 से 3, 3.5 साल में स्कूल भेज देते हैं, बट जो चाइल्डहुड उसकी स्कूल जाने की एज होती है वो लगभग 5 years के बाद ही बच्चे को साइकोलॉजी के हिसाब से भेजना चाहिए स्कूल, ताकि वो अपने दिमाग में स्कीमा ठीक से बना सके, अपने चाइल्डहुड को अच्छे से जी सके। इस एज के बाद यानी स्कूल जाने की एज में वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग सीखता है, मतलब वो लॉजिकली उस टाइम पर नहीं सोचते, उनके दिमाग में उतना अच्छा स्कीमा नहीं बन पाता। सेकंड है एनिमिज्म। सब सजीव हैं, खिलौने भी। बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जो खिलौने उनके पास हैं सब एक जैसे हैं, सबको चोट लगती है अगर हम उसको मारेंगे या कुछ भी है। इसीलिए जो बेबी गर्ल हैं वो डॉल्स वगैरह को अपने साथ में नाइट में सुलाती भी हैं और अपने साथ में खाना खिलाती हैं। आपने देखा होगा अपने घर में बच्चों को, वो इसी तरीके से सोचती हैं कि भाई सबके अंदर जान है, सबको पेन होता है, अगर वो कोई उसके खिलौने को थोड़ा सा मार भी दे तो वो उसको बुरा लगता है। तो वो ये सोचते हैं कि सभी सजीव हैं, हर चीज़ें, मतलब कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई, उसकी बैट हो गई, उसकी बॉल हो गई, उसके खिलौने हो गए, कोई भी चीज़ें। थर्ड है आपका इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वापस नहीं सोच पाते, उल्टा नहीं सोच पाते, मतलब रिवर्स में नहीं सोच पाते। कोई चीज़ हम उनको बता रहे हैं तो वो रिवर्स नहीं सोच पाते उस चीज़ का। फोर्थ है हमारा ईगो सेंट्रिज्म, मतलब अपना प्रोस्पेक्टिव ही अपना लगता है। अब बच्चे होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं, उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो जो उनका प्रोस्पेक्टिव है वो उनको अपना ही प्रोस्पेक्टिव सही लगता है। दूसरा कोई कुछ बता रहा है तो वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई मेरी किसी बात को काट रहा है या टोक रहा है तो वो उनको अपना पर्सपेक्टिव ही अपना लगता है जो वो सोचते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिसेंट्रेशन। इसमें मतलब यह है, अगर आप किसी बच्चे को जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि कॉइन 10, आप 10 का सिक्का दे रहे हो किसी बच्चे को और उसी के बदले में आप उससे 10 का एक सिक्का लेके 5-5 के 2-2 के 5 सिक्के दे रहे हो, तो उसके पास 10 रुपीज हो गए, बट वो उसको 10 का कॉइन ज्यादा नहीं लगेगा। जो आप 2-2 के 5 कॉइन्स दे रहे हो उनको वो ज्यादा लगेंगे। ऐसा आपने अपने घर में एज एन एग्जाम्पल भी देखा होगा कि ऐसा ही होता है। अगर आप बच्चे को कुछ भी दे रहे हो, मतलब कोई नोट दे रहे हो, 50 का नोट दे रहे हो, तो वो उसको कम लगेगा, बट आप उसको कॉइन्स में दे रहे हो बहुत सारे, तो उसको लगेगा कि ये 50 रुपीज बहुत ज्यादा है। थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 to 11 years। इसमें बच्चे कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, इसमें इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चे कॉन्क्रीट
बातों को लेते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, मूर्त रूप से लेते हैं या अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि वो डायरेक्ट किसी चीज़ को समझ नहीं पाते। आप मान लो बच्चों को क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप उसको अगर कोई इमेज बना के दिखा रहे हो बोर्ड पे, तभी वो समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, या हम क्या स्टोरी या क्या इक्वेशन उसको समझाना चाह रहे हैं। वो चीज़ आपको बोर्ड पर लिख के बतानी पड़ेगी। और थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो हम उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुक्स में पहले देखी होती हैं, तो वो स्कीमा अपने दिमाग में बना लेते हैं। बट स्टार्टिंग की एज में जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब वो ये स्कीमा नहीं बना पाते अपने दिमाग में। उनको जो चीज़ आप दिखाएंगे वही चीज़ें उनके लिए उनके दिमाग में स्कीमा बनेगा उसका। उस टाइम पे उनकी लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस होती है। कन्वर्सेशन पे वो बहुत ध्यान देते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, अपने अपने टॉपिक्स अलग अलग लेके लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस होती है उनकी, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। रिवर्सिबिलिटी होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पॉइंट में बताया था कि वो रिवर्स रिवर्स करके नहीं सोच पाते किसी भी चीज़ को, लेकिन इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उनके पास। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन, सारे पर्सपेक्टिव देखेगा बच्चा। मतलब इसमें यह है कि पहले बच्चों के अंदर जिद होती थी, वो हमारे पर्सपेक्टिव को वो वैल्यू नहीं देते थे, सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव ही उनका होता था, वो बहुत जिद्दी हुआ करते थे। लेकिन बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर चीज़ें हैं, घर में कुछ भी हो रहा है, तो वो उसके कॉज और इफेक्ट को पहचानते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो किसी की मदर ने कपड़े धोए और वो छत पे सुखाने गई। अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया इसकी एज लिमिट क्या है, 7 to 11 ईयर्स। तो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई मम्मी ने कपड़े धोई, वो छत पे क्यों सुखाने जा रही हैं, छत पे सुखाने से क्या होता है। छोटे हैं तो उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको पता होता है कि छत पे नहीं सुखाएंगी तो कपड़े सूखेंगे नहीं। वो उसका कॉज और इफेक्ट जानते हैं कि वो धूप में सूख रहे हैं, तो वो सूख जाएंगे। इफेक्ट उनको पता होता है, हर चीज़ का कॉज भी और इफेक्ट भी। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। सिंपल रीजनिंग करते हैं, और छोटे छोटे लेवल पर, इस एज के बच्चे छोटे लेवल पर भी रीजनिंग शुरू कर देते हैं। बच्चों के अंदर सीरियशन आने लगती है, ट्रांजिटिविटी आने लगती है। ये इसके थर्ड पॉइंट के, थर्ड स्टेज के कुछ सब पॉइंट्स थे। फोर्थ स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11 से 11 साल से आगे के बच्चे इस समय पर कंप्लीट साइंटिस्ट होते हैं, यानी फुल प्लानिंग के साथ वो अपने कार्य को करते हैं। हर चीज़ को, घर में हो गया या फिर स्कूल में है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, क्लासेस टाइम टू टाइम ले ला, वो सारी चीज़ें अपनी फुल प्लानिंग के साथ करते हैं। इस टाइम पे, मतलब इस एज में बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, अमूर्त चिंतन यानी इमेजिनेशन। बच्चों को अगर हम क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और हमने कोई चीज़ बताई उनको, तो उन्होंने दिमाग में तुरंत स्कीमा बना लिया। उनको हमें ब्लैक बोर्ड पे शो करने की जरूरत नहीं होती कि ये चीज़ इसी तरीके से होती है, इसका यही यही पिक्चर उसकी होती है। बच्चे डिडक्टिव थिंकिंग करने लगते हैं उस टाइम पे। डिडक्टिव होता है कि वो जैसे हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव, हमारे दो मेथड होते हैं पढ़ाने के। तो इंडक्टिव होता है हम उसमें पहले एग्जाम्पल देते हैं, और डिडक्टिव होता है कि हम उसमें बाद में एग्जाम्पल देते हैं। मतलब इंडक्टिव में हम पहले एग्जाम्पल दे देंगे, बाद में हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे उस एग्जाम्पल से टॉपिक को रिलेट कर पाए। और डिडक्टिव होता है कि हमने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया किसी चीज़ का। बच्चों की हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, मतलब वो किसी भी चीज़ को, हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कोई शंका आई या कुछ भी आया, तो वो उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसको पूछते हैं। डिडक्टिव लॉजिक होता है उनका इसमें। और इस मतलब 15 की एज से ऊपर आप देखेंगे, जब एडोलेसेंस एज में आते हैं बच्चे, तो उस टाइम पर वो ये सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। वो ये सोचते हैं कि गर्ल्स होती हैं, जैसे वो थोड़ा रेडी होके आने जाने लगती हैं या कुछ भी ऐसा। आपने एज एन एग्जाम्पल अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि बच्चे समझते हैं कि मैं दुनिया का केंद्र हूँ, एक तरीके से। जैसे इसमें लिखा हुआ है, दुनिया का केंद्र खुद को समझना, सब हमको ही देख रहे हैं, ऐसा वो उनको लगता है कि सब हम पे ध्यान दे रहे हैं, हमको ही देख रहे हैं। तो हमें थोड़ा अच्छी तरीके से रहना चाहिए, अपने बिहेवियर को ऐसा रखना चाहिए कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे या कुछ भी है। अपनी लैंग्वेज को पकड़ में रखते हैं कि उनके बिहेवियर का दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन, मतलब शैक्षिक निहितार्थ क्या होते हैं पियाजे की थ्योरी के। पियाजे की
एजुकेशन इम्प्लीकेशन में है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हमें बच्चे को पढ़ाते वक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट लर्निंग विदाउट बर्डन। हमें बच्चों को बर्डन देकर उनको लर्निंग नहीं करानी। लर्निंग मतलब उनको पढ़ाना नहीं है बर्डन के साथ। सेकेंड है लाइफ रिलेटेड स्टडी, मतलब उनको जो स्टडी करानी है वो लाइफ से रिलेटेड करानी है, जीवन से रिलेटेड संबंधित करके करानी है उनको। थर्ड है बी कॉन्ट्रैक्ट हिज ओन नॉलेज, जब जो उसकी अपनी खुद की नॉलेज है उससे हमें कांटेक्ट करवाना है हर चीज़ को पढ़ाते वक्त। प्रैक्टिकल वे में जैसे हमने कोई भी उनको थ्योरी पढ़ाई है उसका अगर हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो बच्चे की ज़्यादा दिमाग में बैठेगी वो चीज़ें। जैसे हम मानते हैं कि जिस चीज़ में सेंसेस ज़्यादा यूज़ होती हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आती है। खाली सुनने से या पढ़ने से हमें कोई चीज़ उतनी नहीं समझ में आती जितनी हमें देखने से, हमारे जिसमें ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगे वही चीज़ हमारे दिमाग में बैठेगी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी इज इन, मतलब स्टडी होनी चाहिए उसकी खुद की लैंग्वेज में। जब उसकी खुद की लैंग्वेज उससे रिलेट करेगी स्टडी से तो वो उसको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, वो जो उसकी नॉलेज है वो उसकी दिमाग में ही रहेगी। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, मतलब टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर है, उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है उसका काम टीचर्स का। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों के अंदर जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो हमको उनको अलग अलग मेथड से पढ़ाना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एनी एक्टिविटी बेस्ड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। इसी तरह लास्ट हमारा पॉइंट है रेडीनेस टू लर्न, मतलब स्टडी अकॉर्डिंग टू एज। हमें बच्चों को ऐसी स्टडी करानी है जो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके ऊपर फिट बैठती है। ये नहीं कि आप थर्ड क्लास का या फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है, आप उसको 8th क्लास की स्टडी करा रहे हैं तो वो रेडी नहीं होगा उस चीज़ के लिए, उसका जो माइंड है वो प्रिपेयर नहीं होगा उस चीज़ के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक पियाजे की थ्योरी का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसमें मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years। सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years। थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years। फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से अबव यानी आगे तक का पूरा। और एजुकेशन इम्प्लीकेशन में लर्निंग विदाउट बर्डन, लाइफ रिलेटेड स्टडी। थर्ड है आपका बी कॉन्ट्रैक्ट हिज ओन नॉलेज। फोर्थ है आपका प्रैक्टिकल वे। फिफ्थ है आपका स्टडी इज इन हिज ओन लैंग्वेज। और नेक्स्ट है आपका टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट है इसके आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और लास्ट पॉइंट है आपका रेडीनेस टू लर्न। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।